इस तरीके से अब चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी। उसके बाद एनडीए और इंडिया दोनों तैयार हो गए हैं लोकसभा चुनाव में एक दूसरे से भिड़ने के लिए। इस बीच एनडीए ने कल अपने एनडीए दलों के बिहार के 40 सीटों का बंटवारा कर दिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और इसमें चिराग पासवान ने बाजी मार ली। चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें मिली हैं। इस बीच पशुपति पारस जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं और केंद्रीय मंत्री थे, उनको बीजेपी ने नकार दिया। उनको कोई सीट नहीं मिला, किसी तरीके का भाव नहीं मिला। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि पशुपति पारस कहीं ना कहीं अब ये स्पष्ट हो गया है कि वो रास्ता अपनाएंगे दूसरी ओर, यानी कि महागठबंधन की तरफ। और ये तय माना जा रहा है कि अब वो महागठबंधन में जा करके चिराग की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ा देंगे। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जिस तरीके से चिराग पासवान को हाजीपुर मिला है, जमुई मिला है, 5 ऐसे सीट मिले हैं, वैशाली मिला है, और ये दावा कहीं ना कहीं वो 5 सीटें हैं वो पशुपति पारस के ही आपको उनको मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कह दिया कि उन्होंने जो सम्मान दिया धन्यवाद, लेकिन हमारे साथ जो है वो धोखा हुआ है और ये धोखा जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और आगे की जो रणनीति होगी वो हम हमारे लोगों के साथ बैठकर बातचीत करके स्पष्ट कर देंगे। यानी कि अब उन्हें महागठबंधन के जो नेता हैं उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया और ये माना जा रहा है कि अब इंडिया गठबंधन का जो लिस्ट सामने आने वाला है उसमें पशुपति पारस भी शामिल हो जाएंगे और वो भी चुनौती देंगे चिराग पासवान को हाजीपुर लोकसभा सीट से। चिराग पासवान जिस तरीके से 2020 में अलग होते हैं बीजेपी से और उसके बाद नीतीश कुमार की मुसीबतें खड़ी कर देते हैं, अब वही हाल जो है ऐसा दिख रहा है कि पशुपति पारस महागठबंधन में जाएंगे। महागठबंधन में जाने के बाद चिराग पासवान जो कहते हैं कि हमारे पास एक वोट बैंक है, उस वोट बैंक को तोड़ने की वो कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं हाजीपुर में कड़ा टक्कर देंगे, क्योंकि हाजीपुर से वो सांसद रहे हैं। हाजीपुर में चाचा भतीजे की ज़बरदस्त लड़ाई हो सकती है। और इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जो समीकरण समझ करके एनडीए ने चिराग पासवान को अपने साथ में रखा, वही समीकरण, वही चीज़ें, उसी का फायदा अब महागठबंधन को मिलने वाला है। एमवाई की समीकरण की बात की जाती है महागठबंधन के साथ, लेकिन अब पशुपति पारस भी आ गए हैं। उनके गुट के जो उनके समर्थक हैं वो अब महागठबंधन के साथ जब आ जाएंगे तो ये मान के चलिए कि एक जो लड़ाई है, एक मुसीबत चिराग पासवान एनडीए के तमाम दलों के साथ भी होने वाला है। लेकिन इन सब में बीजेपी ने क्या कुछ कहा, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा, ये भी देख लीजिए। नहीं, देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पशुपति बाबू को कितना सम्मान दिया है। लंबे समय तक कैबिनेट में मिनिस्टर रहे हैं और जब उन्हीं के भतीजे का, जिसका हक भी बनता था, उनके पिताजी के जाने के बाद उत्तराधिकारी थे, उनको छोड़ के इनको सम्मान मिलते रहा। और उसके बाद जब उसको नए लोगों को अवसर मिल रहा है तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए और मिल कर करके आगे बढ़ाना चाहिए और इनका भी सम्मान होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुराने का भी स्वागत करते हैं, नए का भी अभिनंदन करते हैं, पुराने को सम्मान भी देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सबको लेके चलती है और भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका भविष्य सुरक्षित है और सबका भविष्य सुंदर और बेहतर है। ये माहौल में जो व्यक्ति अपने लीक से हटेंगे, डूबती हुई नाव में बैठेंगे, तो वो भी अपना भविष्य जानते हैं कि क्या होगा। और युग बदलता है, जनरेशन बदलती है, तो लोगों को उसके साथ एडजस्ट भी करना चाहिए। जाहिर सी बात है। तो एक संकेत विजय सिन्हा ने यह कह दिया है कि चाचा के लिए पशुपति पारस को खुश होना चाहिए और अब बढ़ते उम्र के साथ जो है राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, ये विजय सिन्हा कह रहे थे। लेकिन ये मानने को पशुपति पारस जो है वो तैयार नहीं है। पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया कि अब तो हम दो हाथ करेंगे और दो हाथ वहीं करेंगे जहां से हमारे साथ धोखा हुआ है, छल हुआ है। यानी कि वो हाजीपुर छोड़ने वाले नहीं हैं। हाजीपुर में वो कड़ा मुकाबला जो है चिराग पासवान के साथ करते दिख सकते हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।